हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, संविधान में इसको क्यों लाया गया था। मौलिक कर्तव्य किन्होंने, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया है। हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिया। मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़े। अब मौलिक अधिकार के बाद उनको कुछ कर्तव्य भी दिया गया है। जो नागरिक का जो दायित्व बनता है, कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य कह सकते हैं, उस कर्तव्य के बारे में हम लोग इस सेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला, मूल कर्तव्य क्या होता है। मूल कर्तव्य संविधान में इसलिए शामिल किया गया था कि नागरिक का जो कर्तव्य बनता है अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति, साथ साथ राज्य का वही दायित्व होता है, इस कर्तव्य का क्या करे, निर्वाहन करे। ठीक है। तो इस संविधान में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1975 में, देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं उसको। तब इसको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने स्वर्ण सिंह की समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सुझाव दिया है संविधान में कि इसमें मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए, जो कि कहा गया था कि संविधान के अलग भाग से जोड़ा जाए, जिसमें उस स्वीकृत उसको प्रस्ताव को मान लिया गया। और संविधान का जो भाग 4 है, 4 क में, 4 का पहला भाग ए जो है, उसमें क्या किया कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य ये मूल कर्तव्य जो है, राज्य के साथ साथ नागरिकों का, राज्य के साथ साथ नागरिकों का यह कर्तव्य दिया गया। यह संविधान के भाग जो है, संविधान के भाग 4 जिसमें राज्य नीति के तत्व, उसके 4 के क में पहला भाग में इसको शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जो है, जब नेशनल इमरजेंसी लगा था, राष्ट्रीय आपात कह सकते हैं, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी, कब लगा था? 1975 में, 25 जून 1975 को। जब इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो पीएम जो था, थी पीएम इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस सत्ता में कौन थी? तो पार्टी सरकार किसकी थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की, स्वर्ण सिंह सरदार कह सकते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इसके सुझाव पर यह प्रस्ताव को मान लिया गया। इन्होंने कितना? तो 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया। लेकिन 10 मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल
कर्तव्य, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान के भाग क्या में तो 4 के ए में, 4 के ए में, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल जो है 51 जो है 51 के क में इसको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। 51 के क में आर्टिकल कितना है तो आर्टिकल 51 के ए कह सकते हैं या क कह सकते हैं, क में जोड़ा गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्य जिसमें जोड़ा गया, इसका उद्देश्य ये था कि संविधान में जो नागरिक का जो कर्तव्य होता है, मतलब अपने दायित्व को निभाने के लिए, इससे क्या होता है कि सामाजिक विरोधी गतिविधि होती है या राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है, उसको उजागर करने में, चिन्हित करने में क्या होता है, यह एक चेतावनी देता है। अगर मान कर चलिए कोई संविधान के प्रति अनादर करता है, राष्ट्रीय ध्वज को अपमान करता है, राष्ट्रगान को अपमान करता है, तो क्या उस व्यक्ति के पीछे यह मानसिकता हो जाएगा कि यह राष्ट्र विरोधी तत्व कार्य कर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही था, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था महत्व कह सकते हैं, महत्व सामाजिक विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चेतावनी देना। इसमें जो था वर्तमान में अभी तो 11 मौलिक कर्तव्य है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें जो था नागरिक का भी कुछ कर्तव्य दे दिया गया। जैसे नागरिक कर्तव्य में एक होता है नैतिक कर्तव्य। क्या होता है? नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य में कह सकते हैं कि नैतिक कर्तव्य में जैसे राष्ट्रध्वज हुआ, राष्ट्रगान हुआ, इसको क्या करना है? सम्मान देना। क्या देना है? तो सम्मान करना। राष्ट्रगान को सम्मान करना है, सम्मान देना। नैतिक कर्तव्य में इसको जैसे नागरिक का कर्तव्य में देखिए, नागरिक कर्तव्य में कह सकते हैं, कर्तव्य में। तो नागरिक कर्तव्य में जो है जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श हैं, प्रेरित करने वाले आदर्शों को सम्मान करना है। क्या करना है? तो सम्मान करना। ये क्या बनता है? तो नागरिक का कर्तव्य बनता है। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। कितना है? मूल कर्तव्य है। पिछले एग्जाम में कितना मूल कर्तव्य है? तो 11 मूल कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह समिति ने कितना सिफारिश किया था? तो 8 का किया था। लागू कब हुआ था? तो 10। लागू कितना हुआ था? 10 हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी का भी सरकार बनता है इंदिरा गांधी के बाद, उसको भी इसको कंटिन्यू, विरोध होने के बाद इसको कंटिन्यू लागू रखा गया। ठीक है। अब इसमें हम कह सकते हैं, जैसे मानकर चलिए अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ के संविधान में हम मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया। इस दूसरा उद्देश्य भी कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य को उल्लंघन होने पर, मतलब कि इसके उल्लंघन होने पर मतलब कि कोई कानूनी गतिविधियां नहीं है, मतलब कि कानून के दायरे में नहीं आता है। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि संसद इसको चाहेगा, इसको कानून के
नज़र में इसको क्रियावन कर सकता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आदमी का नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य पालन करना न करना उसका, लेकिन इससे क्या होता है, राष्ट्र विरोधी असामाजिक विरोधी उजागर हो जाता है। हाँ, इससे अगर कोई ऐसा होता है जब प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य करता है तो संसद उसको कानून बनाकर क्या कर सकता है, उस पर कानून कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो न्यायालय में जैसे रीट जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकार को उल्लंघन होने पर, इसके लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, 11 को मौलिक कर्तव्य में कह सकते हैं। जैसे पहला, संविधान का पालन करना है, संस्था आदर्शों को, राष्ट्रगान ध्वज को क्या करना है, सम्मान करना है। दूसरा ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो जितने भी आदर्श हैं उनको क्या करना, अपने हृदय में संयोजना है, जगह देना है, उनको सम्मान करना है। उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को मतलब की रक्षा करना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है। और कह सकते हैं उसके बाद इसमें जो है भारत के समस्त नागरिकों के बीच भाईचारा की भावना पैदा करना है, चाहे उसका धर्म, जाति, सांस्कृतिक विविधता का है, उस सब को त्याग करके मतलब क्या करना है, ऐसा कोई भी कार्य न करना जिसकी स्त्री के सम्मान के क्या विरुद्ध हो, ये भी है। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण, नदी, झील, प्राकृतिक जो प्राणी हैं उसके प्रति दया भाव की भावना विकास करना है। राष्ट्र की एकता मतलब राष्ट्र की जैसे मानकर राष्ट्र की मतलब की रक्षा करना है। आहन करने पर उनके लिए क्या करना है, सेवा करने, मतलब कि जब बुलावा आता है राष्ट्र की तरफ से, जब आपको दायित्व बनता है सेवा कीजिए, तो क्या करना है, सेवा करने कर्तव्य बनता है। उसके बाद भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक है उसको आप सम्मान कीजिए, उसको जानिए, ये भी कर्तव्य है। उसके बाद भारत का जो मतलब कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को क्या करना है, मतलब कि पैदा करना है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना है। उसके बाद हिंसा से दूर रहना है, ये है। उसके बाद व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों को उत्कृष्टता की ओर, जैसे राष्ट्रीय नियंत्रण आगे की ओर बढ़ता रहे, ये है। उसके बाद लास्ट में जो 11 मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता के कर्तव्य होता है कि उसको क्या प्राथमिक शिक्षा देना है, उसको शिक्षा देना है। अब प्रत्येक आदमी का दायित्व बनता है 6 से 14 वर्ष की शिक्षा क्या उस बच्चे को शिक्षा देना है। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में, इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।